अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 3.58 है, यानी तीसरे सूरह का लेसन नंबर 58 और थीम है सूरह आल इमरान आयत 84 और 85। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने कह दें से। आमन्ना अलीफ मीम नून से है, माने हम ईमान लाए। वी बिलीव्ड, बिल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह पर। इन अल्लाह, वमा मीम अलिफ से है, माने और जो। एंड वॉट, उन्जिला नून जा लाम से है, माने नाजिल किया गया, रिवील्ड। अलैना आइन लाम या से है, माने हम पर, ऑन अस। वमा मीम अलिफ से है, माने और जो। एंड वॉट, उन्जिला नून जा लाम से है, माने नाजिल किया गया, वॉज रिवील्ड। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। इब्राहीम अलीफ बा रा से है, माने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम। व इस्माईल अलीफ सीन मीम से है, माने और इस्माईल अलैहिस्सलाम, एंड इस्माईल। व इसहाक़ सीन हा काफ से है, माने और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, एंड इसहाक़। व याक़ूब या आइन काफ से है, माने और याक़ूब अलैहिस्सलाम, एंड याक़ूब। वल अस्बाती सीन बा तो से है, माने और औलाद, एंड द डिसेंडेंट्स। वमा मीम अलिफ से है, माने और जो। एंड वॉट, ऊतिया अलिफ ता या से है, माने दिया गया, वॉज गिवन। मूसा में वाव सीन से है, माने मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा। व ईसा आइन या सीन से है, माने और ईसा अलैहिस्सलाम, एंड ईसा। वन नबिय्यून नून बा अलिफ से है, माने और अम्बिया, एंड द प्रॉफिट्स। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। रब्बिहिम रा बा से है, माने उनका रब, देयर लॉर्ड। ला लाम अलिफ से है, माने नहीं, नॉट। नुफ़र्रिक़ु फा रा काफ से है, माने हम फ़र्क करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट। बैना बा या नून से है, माने दरमियान, बिटवीन। अहदिन अलिफ हा दाल से है, माने कोई एक, एनी। मिनहुम मीम नून से है, माने उनमें से, ऑफ देम। व नहनु नून हा नून से है, माने और हम, एंड वी। लहू लाम से है, माने उसी के, टू हिम। मुस्लिमून सीन लाम मीम से है, माने फरमा बरदार, सबमिसिव। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल आमन्ना बिल्लाही, कह दे हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्ज़िला अलैना, और जो नाजिल किया गया हम पर। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और नबियों को उनके रब की तरफ से। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम फ़र्क नहीं करते उनमें से किसी एक के दरमियान। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दे हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया हम पर।
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ Say we believe in Allah وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا and what is revealed on us وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ and what was revealed on Ibrahim وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ and Ismail and Ishaq and Yaqub and their descendants وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى and what was given to Musa and Isa وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ and the prophets from their Lord لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ we do not differentiate between any of them وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ and we to him are submissive. Say we believe in Allah and what is revealed on us and what is revealed on Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and their descendants and what was given to Musa and Isa and the prophets from their Lord. We do not differentiate between any of them and we to him are submissive. سورہ آل عمران کی آیت 85 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ومن میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور جو، اینڈ ہو ایور، یبتغی با غین یا سے معنی چاہے گا، سیکس اور ڈیزائرز، غیر یا سے معنی سوا، ادر دین، الاسلامی سین لام میم سے معنی اسلام، دینا دالیا نون سے معنی کوئی دین، ریلیجن، فلن لام نون سے معنی تو ہرگز نہ، دین نیور، یقبلا قاف با لام سے ہے معنی قبول کیا جائے گا، will be accepted، منہو میم نون سے ہے معنی اس سے، from him، وہوا ہا واو سے ہے معنی اور وہ، اینڈ ہی فی پایا سے ہے معنی میں، ان، الآخرتی الف خا وا سے ہے معنی آخرت، the hereafter، من میم نون سے معنی سے، from، الخاسرین خاسین روا سے معنی نقصان اٹھانے والے، the losers۔ وَمَن یبتغی اور جو کوئی چاہے گا، غیر الاسلام دینا اسلام کے سوا کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَمَن يَبْتَغِي if anyone desires غیر الاسلام دینا a religion other than Islam فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ then it will never be accepted of him وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ and in the hereafter he will be مِنَ الْخَاسِرِينَ among those who are the losers۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ If anyone desires a religion other than Islam then it will never be accepted of him and in the hereafter he will be among those who are the losers۔ دونوں آیتوں ہم سلسلے سے پڑھتے ہیں۔ کہہ دے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آیت 84 کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ کے مومن بندے کو ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، اس بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مومن کو اللہ واحد کے الہ ہونے پر ایمان ہونا چاہیے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ایک مسلمان کی زندگی کے تمام اعمال کی بنیاد اللہ واحد پر ایمان رکھنا ہے۔ جب یہ بنیاد صحیح ہوگی تو باقی کے اعمال کی عمارت صحیح ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہونا چاہیے اور آپ پر وحی کی گئی کتاب پر،
वमा उन्ज़िला अलैना, और जो नाजिल किया गया हम पर, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखती, बल्कि अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद व मीसाक पर कायम है और बिला तफरीक तमाम अंबिया पर ईमान लाती है। यानी उम्मत मुहम्मदिया सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखती, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अंबिया पर ईमान रखती है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल और कौमी अज़बियत से पाक है। यानी मुसलमानों में किसी कौम के लिए, किसी नस्ल के लिए नफ़रत नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। किसी नबी पर ईमान लाते वक्त यहूद और नसारा की तरह ये नहीं देखती कि ये नबी किस कौम और नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि वो किसी नबी पर सिर्फ इसलिए ईमान लाती है कि वो अल्लाह की तरफ से मबूस हुआ है। यानी जब मुसलमानों को ये हुक्म दिया जाता है कि तमाम अंबिया पर ईमान ला लें, तो तमाम मुसलमान ईमान ला लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा नबी किस नस्ल का है, क्या मुसलमानों की नस्ल का है या नहीं, अपनी नस्ल का है या गैर नस्ल का है, इससे उसको कुछ ताल्लुक़ नहीं रहता। बस वो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देता है। और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद पर, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और नबियों को उनके रब की तरफ से, यानी हर मुसलमान तमाम पैगम्बरान इस्लाम पर एक सा ईमान रखता है। असबात से मुराद, यानी शायद में जो लफ्ज़ असबात है, इससे मुराद बनी इसराइल के क़बाइल हैं, उनके कबीले हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, और भी जितने अंबिया कराम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लाए, हमारा उन सब पर ईमान है। हम इनमें कोई तफरीक और जुदाई नहीं करते, यानी इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, यानी किसी को माने किसी को ना माने, बल्कि हमारा सब पर ईमान है और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। बस इस उम्मत के मोमिन तमाम अंबिया और कुल अल्लाह ताला की किताबों को मानते हैं, किसी के साथ कुफ्र नहीं करते, हर किताब हर नबी के सच्चा मानने वाले हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, हम फ़र्क नहीं करते इनमें से किसी एक के दरमियान और हम इसी के फरमाबरदार हैं। जबकि यहूद इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में नस्ली तआस्सुब की बिना पर तफरीक करते हैं। इन्हें यहूद और नसारा का भी अमल रहा है कि वो अपने नस्ल को आला समझते हैं, चूँकि वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स हैं, और चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लिहाजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं नस्ली तआस्सुब के सबब, यानी अपने खून को बेहतर मानते हैं, अपने आप को अफजल समझते हैं, अपने आप को आला नस्ल व मनसब समझते हैं और दूसरों को हक़ीर जानते हैं। इसी गुरूर, तकब्बुर व हसद के सबब यहूद और नसारा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, जबकि वो जान गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत हक़ है। सूरह आल इमरान के आयत 85 में अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन अल्लाह के सिवा जो शख्स किसी और राह चले वो कबूल नहीं होगा और आखिरत में वो नुकसान में रहेगा। यानी दीन अल्लाह क्या है, किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है, वो तफसील बता देने के बाद फिर भी कोई शख्स कोई और मज़हब की इत्तिबा करना चाहे, यानी तमाम पैगम्बरान इस्लाम और अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाने के बजाय, अल्लाह वाहिद पर ईमान लाने के बजाय कोई और रास्ता इख्तियार करता है और अपने आप को हक़ समझता है, तो अल्लाह ताला उस रास्ते को कबूल नहीं करेगा, उसके उस मज़हब को, उसके उस अमल को कबूल नहीं करेगा जो उस मज़हब पर चल के वो तैयार करेगा। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, और जो कोई चाहेगा इस्लाम के सिवा कोई और दीन तो उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। ये है सूरह आल इमरान आयत नंबर 85। इस सिलसिले में एक हदीस देखें। एक सही हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन आमाल हाजिर होंगे, नमाज आकर कहेगी ऐ अल्लाह मैं नमाज हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तो अच्छी चीज़ है, सदक़ाएगा और कहेगा परवरदिगार मैं सदक़ा हूँ, जवाब मिलेगा तू भी खैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा मैं रोज़ा हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी बेहतरी पर है। फिर इसी तरह और अमाल भी आते जाएंगे और सबको यही जवाब मिलता रहेगा। फिर इस्लाम हाजिर होगा और कहेगा ऐ अल्लाह तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ, अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पर है, आज तेरे ही उसूलों पर सबको जांचूंगा, फिर सज़ा या इनाम दूंगा। यानी इंसान की नेकियां एक एक करके अल्लाह के पास हाजिर होते जाएंगे, लेकिन आखिर में जब इस्लाम आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे
کہ تیرے ہی اصولوں پر تمام اعمال کو جانچا جائے گا، یعنی کہ جو بندہ اسلام قبول کر کے نیک کام کرتا ہے ان کی نیکیوں کو وزن دیا جائے گا، ان کی جزا دی جائے گی، لیکن جو اسلام سے ہٹ کر نیک کام کرے گا ان کے نیکیوں کو بے وزن کر دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ واحد پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، تمام انبیاء اور ان کو دی گئی کتابوں پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلی اور قومی ازدیت سے پاک ہوتی ہے، انہیں کسی نسل سے انہیں کوئی گرج نہیں ہوتا، دشمنی نہیں ہوتی، اور تمام انبیاء برحق پر بلا تفریق ایمان رکھتی ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی حق ہے اور یہی دین اسلام ہے۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر غیر دین کا طالب ہو اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔